देखिए स्टूडेंट, यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का एक और नया तरीका, इनफाइनाइट लैडर बेस्ड प्रॉब्लम। जब बहुत सारे कैपेसिटर रिपीट होते जाएं, इंफिनिटी तक चलते जाएं, तो कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए, इसका एक तरीका हम सीखने वाले। यहां नोटिस करना, ये सी, फिर सी, फिर ये सी, फिर ये सी, फिर ये सी। इसको आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हो। यहां पर सी गिवन है, ये सी है, फिर यहां से यहां तक वापस चेक कीजिएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, और ये एक्सटेंड होता जा रहा है। ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। आइए देखते हैं। अब बात ऐसी है, हमें निकालना ए और बी के बीच में। अब सोचो, मैं ये पॉइंट बना देता हूं ए डैश और बी डैश, मैं यहां पर पॉइंट बना देता हूं P और ये पॉइंट बना देता हूं Q। सोच के देखिएगा, अगर मैं यहां से कट कर देता, पहले तो ये समझते हैं कि हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा। भाई पूरे को, नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। मान लो वो रिजल्ट ए और बी के बीच में सी डैश है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान से देखिएगा, हमने पूरे नेटवर्क को सॉल्व किया तो फाइनली एक आंसर तो आएगा, और फाइनली उस आंसर को मैंने मान लिया सी डैश। तो वो किसके बीच में आया है, तो वो ए और बी के बीच में आया है। जब वो ए और बी के बीच में आया है, अब सोचो अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं और यहां से इसको कट कर दूं, तो कट करने के बाद ए डैश और बी डैश के बीच में देखो वापस से सेम रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। देखो हमारी शुरुआत कहां से हुई थी, सी से, फिर क्या आया था, सी आया था, फिर क्या आया था, पैरेलल वाला इस तरह का सी आया था। देखो यहां पर क्या हुआ, रिपीटेशन कैसा होगा, मतलब आपको ये सर्किट मिलता ही नहीं और आपको ऐसा मिलता देखने को, तब आप क्या कहते थे मुझे बताइएगा। ये ए डैश है, बी डैश है, ये सी है, ये फिर से सी है, ये फिर से सी है, एंड देन अगेन सी, देन अगेन सी। ये इस तरह से आपके पास आ गया। ठीक है, तो वापस देखो, नेटवर्क सेम टाइप से रिपीट हो रहा है। ए डैश बी डैश के बीच में देखो सी, जैसे सी है, फिर से क्या है सी, 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 और कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। मतलब अगर आपसे यह बोला जाता कि ये प्रॉब्लम आपको गिवन है, तो कुल मिला के ऐसा कह सकते थे कि इनफाइनाइट कैपेसिटर है, इनफाइनाइट कैपेसिटर है, तो उसमें से दो कैपेसिटर की बात भी करें, दो कैपेसिटर कम भी है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब इनफाइनाइट कैपेसिटर है, इनफाइनाइट कैपेसिटर का जो भी आंसर आएगा वापस से सॉल्व करने पर, इसका और इसका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, सी डैश। मतलब इस बार ए और बी के बीच में रिजल्ट था सी डैश, और यहां पर ए डैश और बी डैश के बीच का रिजल्ट है सी डैश। किसके बीच का, ए डैश और बी डैश के बीच का रिजल्ट है सी डैश। तो देखो ए डैश बी डैश रिजल्ट ऊपर गए, मतलब इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी सी डैश ही मिल रहा है। तो हमने इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट लिख दिया वो हम इस तरह से लिख देंगे, वो होगा सी डैश। तो आइए, यहां पर पूरा नेटवर्क सॉल्व करने पर जो रिजल्ट मुझे मिला वो था आपके पास में सी डैश। अब देखिए दोनों किसमें हैं, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जब भी सीरीज में दोनों होते हैं, मान लो दो कैपेसिटर होते हैं आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनका इक्विवेलेंट आता है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो दोनों का इक्विवेलेंट आएगा C डैश डिवाइड बाय C प्लस C डैश। देखिए ये आने वाला है इस तरह से, C डैश डिवाइड बाय C प्लस C डैश, ये आ गया। अब चेक कीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, तो दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। तो C डैश मतलब A और B के बीच का टोटल रिजल्ट। अरे भाई A और B के बीच का टोटल रिजल्ट C डैश, वो आएगा C प्लस C डैश अपॉन C प्लस C डैश। चलिए एलसीएम निकालते हैं। C प्लस C डैश प्लस C डैश डिवाइड बाय C प्लस C डैश। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, C डैश C प्लस C डैश, C स्क्वायर प्लस C डैश
प्लस सी सी डैश, तो ये आ गया सी डैश सी प्लस सी डैश स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी सी डैश प्लस सी सी डैश, तो सी सी डैश कैंसिल होता है, मुझे सी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो सी डैश स्क्वायर माइनस सी सी डैश माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे सी डैश है, सी डैश इक्वल टू बी के प्लेस पे माइनस माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए कितना है, तो ए आपके पास में 1 है, और सी कितना है, तो सी माइनस सी स्क्वायर है, 2 इंटू 1, तो सी डैश कितना आ गया, चेक कीजिएगा, सी प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सी डैश आ गया सी प्लस माइनस सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर कितना होगा, तो सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर 5c स्क्वायर होगा, 5c स्क्वायर अंडर रूट कितना होगा, तो सी अंडर रूट 5 होगा डिवाइड बाई 2, तो हम लिख सकते हैं सी डैश इक्वल टू सी अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस साइन लेंगे, और सी डैश इक्वल टू सी 1 माइनस रूट 5 बाई 2, 1 माइनस रूट 5 बाई 2, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी क्योंकि नेगेटिव कैपेसिटेंस होता नहीं है, और 1 माइनस रूट 5 होता है 2.23, 1 माइनस 2.23 कितना होता है, तो 1 माइनस 2.23 हो जाएगा माइनस 1.13, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर आता है सी डैश इक्वल टू सी अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे लिए आंसर आता है। देखिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी इनफाइनाइट लेडर है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पे सी 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 था, लेकिन यहाँ 1 2 1 2 1 2 है, तो देखिए ये रहा ए बी पॉइंट, अब मैं क्या करता हूं, मान लो आपके पास 1 माइक्रोफैरेड है, इस पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके जो आंसर मिला उसको सी डैश मान लेता हूं, भाई पूरे को सॉल्व करूंगा आंसर सी डैश मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, यहां से कट कर देता हूं, मैं इस पॉइंट को कह देता हूं ए डैश और पॉइंट को कह देता हूं बी डैश, तो देखो ए डैश बी डैश से कैसा रिपीटेशन हो रहा है, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, 1 माइक्रोफैरेड, फिर से रिपीट हुआ 2 माइक्रोफैरेड, फिर से देखो क्या आया 1 माइक्रोफैरेड, फिर से क्या रिपीट होगा आपके पास में 2 माइक्रोफैरेड, ये फिर से आपके पास कितना आया, तो ये 1 माइक्रोफैरेड आया। अब नोटिस कीजिएगा यहां से भी रिपीटेशन सेम हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, और सेम इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब जब इसको सॉल्व करके रिजल्ट सी डैश आया था, तो इसको सॉल्व करके भी रिजल्ट कितना लिखूंगा मैं, सी डैश, मतलब इसका इक्विवेलेंट में कितना आएगा, सी डैश ही आएगा, क्योंकि भाई ये और ये तो सेम ही है, इसको मैं हटा भी रहा हूं, तो यहां हटाना मतलब इधर बढ़ाना, भाई इसको हटा दिया तो इधर बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो ऐसे केस में सी डैश लिखा जा सकता है इसको सॉल्व करके, तो ए डैश बी डैश के पॉइंट के बीच में आप सीधा सीधा लिख सकते हो सी डैश, जैसे आपने कैपेसिटेंस लिखा सी डैश, तो देखो दोनों किस में आ गए, 2 माइक्रोफैरेड और ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो जब दोनों सीरीज में आ गए तो हम देख सकते हैं ये 1 माइक्रोफैरेड है और सीरीज में आ गए, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं सॉल्व करके C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 2C डैश डिवाइड बाय 2 प्लस C डैश, ये सॉल्व करके रिजल्ट लिखा जा सकता है, और A और B के बीच में जो सॉल्व करके रिजल्ट आ रहा है वो सी डैश आ रहा है। अब देखो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं फाइनल रिजल्ट सी डैश इक्वल टू 1 प्लस 2C डैश अपॉन 2 प्लस C डैश, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, तो C डैश इक्वल टू 1 प्लस एलसीएम ले लिया जाए 1 2 प्लस C डैश 2C डैश डिवाइड बाय 2 प्लस C डैश, 2 प्लस C डैश इक्वल टू कितना आया, 2 प्लस C डैश प्लस 2C डैश, इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2C डैश प्लस C डैश स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3C डैश, C डैश स्क्वायर माइनस, देखो माइनस 3C प्लस 2C डैश, तो C डैश माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहां लिख सकते हैं C डैश स्क्वायर माइनस C डैश माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना, तो हम क्या कर पाएंगे यहां पर देखिएगा, वापस से इसे लिख सकते हैं
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b लिख सकते हैं आप -1 और c लिख सकते हैं आप -2, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आइए x इक्वल टू माइनस बी मतलब कितना आएगा -1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, तो बी स्क्वायर आपके पास है -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है तो 1 है, c की वैल्यू कितनी है तो -2 है, 2 इंटू a के प्लेस पे चेक कीजिए तो 1 अवेलेबल आपके पास में, और x बेसिकली इज व्हाट c डैश इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 टू जा 8 डिवाइड बाय 2, तो c डैश इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 डिवाइड बाय 2, c डैश इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, c डैश इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 और 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो देखो c डैश 4/2 और 4/2 का आंसर लिख सकते हैं आप लोग 2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड आंसर निकलता है क्योंकि 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो -2 डिवाइड बाय 2 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि माइनस कैपेसिटेंस डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए आंसर 2 माइक्रोफैरेड लिखा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।